नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको शनिदेव के विशिष्ट शनि स्तोत्र का पाठ हिंदी में बतलाऊंगी, जिस पाठ को करने से की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र को दशरथ जी ने रचा था और जब कभी भी जिसके भी ऊपर शनि का प्रकोप हो, उस प्रकोप को शांत करने के लिए जब इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो इससे शनि देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। चाहे आपको शनि की 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि की महादशा हो और अंतरदशाएं चल रही हैं शनि के कितने भी भारी से भारी कष्ट आपके ऊपर हों, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हों, तो भी आप इस स्तोत्र को पढ़ के इसका लाभ ले सकते हैं। इस स्तोत्र को पढ़ने सुनने से शनि देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सारे अरिष्ट कष्ट दुख और रोगों का नाश होता है। धन सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। शनि देवता न्याय के देवता हैं और न्याय बराबर करते हैं। जब भी शनि की महादशाएं आती हैं, उसमें सभी व्यक्तियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा बराबर हो जाता है। यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो कभी भी आपको 7.5 में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती, लेकिन यदि आपने खराब कर्म किए हैं तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है, चाहे वह आप किसी भी रूप में भोगें। तो इस सब प्रकार के कष्टों से रक्षा के लिए आज मैं आपको शनि देवता का जो स्तोत्र का पाठ है उसका हिंदी अनुवाद बतला रही हूँ। बहुत से सज्जनों का अनुरोध है कि इसका हिंदी में पाठ, क्योंकि संस्कृत पढ़ते नहीं बनती, समझ में नहीं आती, तो दोस्तों आप इसका भी पाठ स्मरण ध्यान और सुन सकते हैं। शनि देवता महाराज की जय। रघुवंश में सुप्रसिद्ध 7 द्वीपों के स्वामी दशरथ नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। एक बार ज्योतिषियों ने कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि को देखकर राजा से कहा, अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेद करेगा। इसको रोहिणी सकट भेदन कहते हैं। यह देव दानवों के लिए भयप्रद होता है। इसके बाद 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की इस बात को मंत्री और राजा दशरथ ने सुनकर नगर एवं जनपद वासियों को व्याकुल देखा। प्रजा वर्ग की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या इसका समाधान है? कृपया मुझे उपदेश दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, यदि प्रजापति के नक्षत्र यानी रोहिणी में यदि शनि सकट भेदन करता है तो प्रजाओं का शुभ कैसे हो सकता है? यह योग ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी असाध्य है। तब राजा ने विचार करके परम साहस प्राप्त किया। वह दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर रथ में चढ़कर सूर्य के ऊपर 1.25 लाख योजन पर स्थित नक्षत्र मंडल में अत्यंत वेग से गया। सफ़ेद घोड़ों से युक्त ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट आदि में जड़े गए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान वह राजा उस समय आकाश में दूसरे सूर्य के समान चमक रहा था। शनि को कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कान तक खींचकर भौहों को कुटिल करके उसके सामने खड़ा हो गया। देव दानवों के विनाशक संहार को देखकर शनि ने भयभीत होकर अपने भय को हंसी में छिपाकर कहा। शनि उवाच, हे राजेंद्र, मैंने तुम्हारे सदस्य पुरुषार्थ किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्व जाति के प्राणी मैंने देखने मात्र से ही आतंकित हो जाते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या एवं पुरुषार्थ से प्रसन्न हूँ।
अतः हे रघुवंश विभूषण, अपनी अभिलाषाओं से वर मांगो, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ। आप जब तक नदी, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पर रहें तब तक रोहिणी सकट का भेदन करके ना जाएं। यही मेरा वर है, इसके बाद मैं कुछ नहीं चाहता। शनि ने एवमस्तु कहा। इस प्रकार शनि से वर पाकर राजा सफल मनोरथ हुए। शनिदेव ने उससे पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा ने प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगा। तब शनिदेव ने कहा, हे सूर्यवंशियों के पुत्र, तुम निर्भय रहो, निर्भय रहो। 12 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारा यश तीनों लोकों में होगा। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर के धनुष बाण रथ के ऊपर रख दिए और हाथ जोड़कर सरस्वती तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की इस प्रकार की स्तुति। राजा दशरथ ने कहा, सभी का विनाश करने वाले हे सूर्यपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी एवं सर्प आदि प्राणी तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सप्तऋषि जब इन पर तुम्हारी दृष्टि जाती है तो ये भी अपने पदों से च्युत हो जाते हैं। देश, नगर, गांव, द्वीप तथा वृक्ष आदि भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम अन्य शुभ वर दो। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर महाबलवान ग्रहों के राजा शनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमको ऐसा वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे इच्छित वर दो। तुम आज से किसी को कष्ट मत देना। हे शनिदेव, यही मेरा प्रिय वर है। शनि ने कहा, यद्यपि ऐसा वर मैं किसी को नहीं देता हूँ, किंतु प्रसन्न होने के कारण तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प आदि पढ़ेंगे उनको शनि बाधा नहीं होगी। जिनके जन्म काल, गोचर, महादशा, अंतरदशा में तथा लग्न, द्वि, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, यदि वे पवित्र होकर प्रातः, मध्य, सायकाल इस स्तोत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उनको निश्चय ही मेरी पीड़ा नहीं होगी। हे राजन, वर देने वाली लोहे की एक प्रतिमा को बनवाएं। उसके 4 हाथ हों, उसमें धनुष, मूल तथा बाण धारण किए हों। तदनंतर 10,000 जाप करें। इसका 12वांश हवन काले तिल, समीपत्र, घी, नीलकमल, खीर और चीनी मिलाकर करें। तत्पश्चात घी और दूध से बने पदार्थ से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शनि की उक्त लोह मूर्ति को तिल के तेल या तिल के ढेर में रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। कुमकुम आदि चढ़ाएं। नीली, काली, तुलसी, समीपत्र आदि मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें। काला वस्त्र, बैल और दूध देने वाली गाय का दान करें। हे राजन, इस प्रकार जो मेरे शनिवार को यह विशेष पूजा करता है तथा उपरोक्त मंत्रों द्वारा मेरे मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करके बाद में इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको मैं कभी भी पीड़ित नहीं करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उसको उसी अन्य ग्रहों द्वारा पीड़ा पहुँचाए जाने से भी रक्षा करता हूँ। इस तरह वह सर्व प्रकार की यानी सभी ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। शनिदेव से 2 वर पाकर प्राप्त करके राजा दशरथ ने अपने आप को धन्य समझा। वे शनि को प्रणाम करके उनसे अनुमति पाकर रथ में चढ़कर अपने राज्य में आकर सफल मनोरथ हुए। वे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सदा विजयी हुए। यह शनि स्तोत्र अद्वितीय है। अल्प मृत्यु के नाश के लिए, दुखों को दूर करने के लिए तिल के तेल से स्नान कराएं। धन्य
धान्य, उड़द, लोहा एवं स्वर्ण आदि का दान करें। इस शनि स्त्रोत का पाठ स्वयं करें या ब्राह्मणों द्वारा स्त्रोत को तन्मयता के साथ सुनें। ऐसा करने से सब जगह विजय, अर्थ, काम, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आप यदि शनि की प्रतिमा जो बनी हुई रहती है वो आप हमारे कार्यालय के नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव आप सभी की रक्षा करें। आप इसका पाठ करें, श्रवण करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार, राधे राधे।